नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी पुरानी कहानियों में उतरने वाले हैं जो उन सवालों से जुड़ी हैं जो आज भी हमारे जहन में घूमते हैं। जैसे कि क्या होगा अगर हमें भविष्य पता चल जाए? क्या जो हम देखते हैं वही सच होता है? चलिए इन कहानियों में झांक कर देखते हैं। सोचिए जरा, अगर किसी को ये पता चल जाए कि कल या अगले हफ्ते या अगले साल क्या होने वाला है, तो क्या उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी या फिर ये एक ऐसा बोझ बन जाएगा जिसे उठाना ही नामुमकिन हो? बस इसी गहरे सवाल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर लगता है कि ये सिर्फ बच्चों की कहानियां हैं, पर ऐसा है नहीं। ये तो समझदारी का वो खजाना है जो सदियों से इंसानी फितरत, किस्मत और होनी की गुत्थियों को सुलझाने में हमारी मदद करता आ रहा है। आज हम ऐसी ही 3 कहानियों पर नजर डालेंगे। तो हमारी पहली कहानी है रामलाल की। एक बिल्कुल आम आदमी जिसे एक बहुत ही खास, कह सकते हैं एक वरदान मिला था, पर यह वरदान बहुत जल्द एक श्राप में तब्दील हो गया। तो हुआ ये कि रामलाल को सपनों में आने वाला कल दिख जाता था। एक बार जब वो चोरी करते पकड़ा गया तो उसने राजा विक्रम को एक होने वाले हमले के बारे में पहले से बताकर अपनी जान बचाई। राजा ने खुश होकर उसे अपना खास दरबान बना लिया। अपनी इसी ताकत से उसने राजा को न सिर्फ एक धोखेबाज सेनापति से बचाया, बल्कि एक खतरनाक कबीले के हमले से भी महफूज रखा। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब उसने एक मंत्री को उसकी मौत के बारे में पहले ही बता दिया। अब हुआ ये कि वो मंत्री तो डर के मारे ही वक्त से पहले चल बसा। तो ये जो रामलाल की ताकत थी ना, ये कोई सुपर पावर नहीं थी। सच पूछो तो एक बहुत भारी बोझ थी। भविष्य को जानना उसे और उसके आसपास के लोगों को सुकून से जीने ही नहीं दे रहा था। ये एक ऐसी जानकारी थी जिसके साथ जीना लगभग नामुमकिन था। और पता है राजा विक्रम ने क्या फैसला सुनाया? उन्होंने रामलाल को इनाम तो खूब दिया, पर राज्य से बाहर निकाल दिया। उनका साफ मानना था कि कुदरत के काम में दखल देना तबाही लाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि शायद कुछ चीजें इंसान के लिए ना जानना ही बेहतर है। तो रामलाल की कहानी से एक बात तो साफ होती है कि शायद ये जो अनिश्चितता है ना, मतलब आगे क्या होगा ये ना जानना, यही अपने आप में एक तोहफा है। यही तो हमें उम्मीद रखने और अपनी मर्जी से जीने का मौका देती है। अगर सब कुछ पहले से ही पता हो तो फिर जीने का मजा ही क्या रहा। अच्छा, अब चलते हैं एक दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी थोड़ी मजेदार है। इसमें किस्मत को एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखा गया है। मतलब किस्मत कोई ऊपर वाले का लिखा प्लान नहीं, बल्कि बस एक ऑफिस की गड़बड़ी है। कहानी में मजा तब आता है जब खुद यमराज यानी मौत के देवता एक छोटी सी भूल कर देते हैं। उन्हें उठाना था सीतापुर के कर्ण को, पर वो गलती से उठा लाए रामपुर के कर्ण को। अब जब तक ये कह लीजिए कि ये क्लर्क वाली गलती पकड़ में आती है, तब तक तो रामपुर वाले कर्ण का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। सोचिए अब उसकी आत्मा का क्या हो। लेकिन भाई, कर्ण भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो तो सीधे देवताओं के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारी भूल की सजा क्यों भुगतूं? उसने साफ मना कर दिया कि वो किसी और के शरीर में नहीं जाएगा। मतलब सोचिए, एक अकेला इंसान पूरी की पूरी डिवाइन सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया। अब यहां से मामला और भी पेचीदा हो गया। देवताओं ने उसे एक नया और भी अच्छा शरीर देने का ऑफर दिया, पर कर्ण तो अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिर में देवताओं के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। उन्हें मजबूरन वक्त को ही पीछे घुमाना पड़ा ताकि ये गलती कभी हुई ही ना हो। ये कहानी किस्मत के आइडिया पर एक मजेदार तंज है। ये बताती है कि शायद सब कुछ पहले से तय नहीं होता। कभी कभी सिस्टम में भी गड़बड़ हो जाती है और एक इंसान का पक्का इरादा उस किस्मत को भी चुनौती दे सकता है। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर। ये कहानी किस्मत या भविष्य के बारे में नहीं है। ये है नजरिए के बारे में, कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और कैसे हमारा नजरिया ही हमारी सच्चाई बन जाता है। और कभी-कभी ये कितना ज्यादा गलत भी हो सकता है। तो कहानी यूं है कि एक सीधा साधा लक्कड़हारा एक जादुई पेड़ काटने जाता है और गलती से पहुंच जाता है बौनों की दुनिया में। अब अपने बड़े से कद की वजह से बौने उसे देखते ही एक दानव, एक खतरा समझ बैठते हैं। वो उस पर हमला भी करते हैं, पर उनके तीर तो उसे मच्छर के काटने जैसे लगते हैं। उनका नजरिया सिर्फ डर और इस बात पर टिका था कि वो दिखता कैसा है। और फिर कहानी में आता है असली ट्विस्ट। जब एक सच्चा राक्षस उनके राज्य पर हमला कर देता है तो बौनों की पूरी सेना मिलके भी उसे नहीं हरा पाती। अब उनकी आखिरी उम्मीद कौन था? वही दानव जिससे वो इतना खौफ खा रहे थे। अब लकड़हारा बौनों में से ही एक दोस्त के कहने पर उस राक्षस को चुटकियों में हरा देता है।
बौनों के राजा का ये ऐलान उनके नजरिए में आए पूरे बदलाव को दिखाता है। जिसको वो सबसे बड़ा खतरा मान रहे थे, असल में वही उनका बचाने वाला निकला। ये सीख बहुत सीधी और दमदार है। ये कहानी याद दिलाती है कि हम कितनी जल्दी किसी को भी सिर्फ उसकी बाहरी शक्ल सूरत देखकर जज कर लेते हैं, और ये कितना गलत हो सकता है। असल समझ डर से नहीं, खुले दिमाग से आती है। तो हमने 3 अलग-अलग कहानियां सुनी। एक भविष्य जानने के बारे में, दूसरी किस्मत की गलतियों के बारे में, और तीसरी नजरिए के धोखे के बारे में। तो चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। इन तीनों कहानियों में ना एक बात कॉमन है। ये सब एक ही गहरे सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया अक्सर अधूरा होता है। चाहे हम भविष्य जानने की कोशिश करें, किस्मत पर भरोसा कर लें या पहली नज़र में ही किसी के बारे में राय बना लें, हम अक्सर गलत ही कर बैठते हैं। असलियत हमेशा हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। शायद इन कहानियों का सबसे बड़ा सबक है विनम्र होना, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते, और इसीलिए हमें अपने फैसलों, अपने नज़रिए और भविष्य को लेकर जो हम पक्का मान बैठते हैं, उस पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल बचता है, आज की दुनिया में जहां हर तरफ डेटा है, भविष्य को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं, और जहां फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ होता है, वहां सदियों पुरानी इन कहानियों की समझदारी हमें क्या सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।